श्री राम, बजरंगबली की जय। आज हम बात कर रहे हैं पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024, जिसका जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो इसकी जो संभावना है वो मेरे अनुमान से 18 मार्च तक, यानी कि जो 18 मार्च आने वाली 18 मार्च है उसको इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। अब इसका क्यों 18 मार्च तक जारी कर दिया जाएगा, इसके दो रीजन मैं बता देता हूँ। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है इसको भी जो कर्मचारी चयन बोर्ड ही आयोजन करेगा इसका, तो इसकी जो फॉर्म डेट है वो दे रखी है 21 मार्च। तो 21 मार्च से पहले पहले इसका रिजल्ट जारी करेंगे, ताकि जो अभ्यर्थी इसके अंदर असफल रहे यानी कि पशु परिचर में, वो इसमें फॉर्म अप्लाई करें और साथ में अपनी तैयारी भी करें। तो आपका जो रिजल्ट है 18 मार्च तक जारी हो जाना चाहिए। इसके साथ में ही जो इस भर्ती से वंचित रह जाएंगे यानी कि जिनका इसमें सिलेक्शन न हो, तो वो भी हताश न हो, क्योंकि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है उसमें काफ़ी संख्या में पद आ रहे हैं। तो जो इसमें असफल रहेंगे, जो 5 नंबर 10 नंबर या 15 नंबर से, उनका 100% इस भर्ती के अंदर चयन हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। इसके साथ में ही जो हमने इसके डाउट वाले क्वेश्चन किए थे इस वाली भर्ती के, तो इसके अंदर हमने देखा था कि जो NCERT बुकों के अंदर हर लाइन से एक क्वेश्चन उठाया गया है और उसी लाइन से उसका आंसर है जो बड़े डाउट वाले माने जाते थे। अलग अलग कोचिंगों वाले ने या अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग आंसर दिए, लेकिन जो आंसर माने जाएंगे वो हमेशा NCERT बुकों के ही माने जाते हैं, क्योंकि प्राथमिकता उनको ही दी जाती है। तो इस प्रकार से अपना ध्यान रखें, और जो इसकी जो तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरे से ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि आप आगे आंसर की खुद बनाओ, किसी से आंसर की मिलाने की जरूरत ना पड़े। और एक और चीज़ है, इसके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी, उसके अंदर भी बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होगा। या आप मान के चले 2 से 3 क्वेश्चन का ही फेरबदल होने वाला है अधिकतम, जबकि इसके बीच में ही रहेगा। और इसके अलावा जो इसके अंदर जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं जिनके डिलीट होने की संभावना है या आंसर चेंज होने की संभावना है, तो मैं आपको बता दूं कि 6 पारियां हुई है। कितनी पारियां हुई है? 6 पारियां हुई है। 6 पारियों में लगभग 8 से 9 अधिकतम है, ये 8 से 9 ही क्वेश्चन चेंज होने या डिलीट होने वाले हैं। बाकी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि इस भर्ती के अंदर मैंने पहले शुरुआत में जब कहा था, मैंने कहा था कि कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी जो पहले जो इनके पास में आंसर की है उसमें पहले से ही संशोधन करके फिर इसका जो फर्स्ट आंसर की है वो जारी करेगा। तो फर्स्ट आंसर की जो जारी की गई है उसमें कई क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, तो इसमें संभावना कम है कि अब डिलीट हो। लेकिन हाँ, इसमें इतने क्वेश्चनों पे फिर भी किया जाएगा क्योंकि ये विवाद में न चली जाए। ये फर्स्ट भर्ती है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले गए थे जो वास्तव में विवादित है, जिसमें हम कोटा वाला देख लें, गवर्नर वाला देख लें। हालांकि वो NCERT बुकों के हिसाब से बिल्कुल उनका आंसर वही होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनमें फेरबदल किया जाएगा। वो एक ट्रेलर मान सकते हैं आगामी भर्तियों में। जैसे इस भर्ती में है तो जो कोटा और गवर्नर और जो अन्य क्वेश्चन थे जो डाउट वाले थे, हमने NCERT बुकों से मैंने बताया था कि इसके आंसर यही रहेंगे। वैसे क्वेश्चन इसके अंदर 50% पढ़ने वाले, ये भी आप याद रख लेना। और इसके अलावा अगर आप किसी गाइड से, बुकों से या नोट से अगर पढ़ने की कोशिश करोगे, वहाँ पे उनके आंसर नहीं मिलेंगे, बल्कि उनके आंसर वो मिलेंगे जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे गवर्नर का हम पढ़ते आ रहे हैं तो वही आंसर मिलेगा, जबकि उसके अलग से नहीं मिलेंगे। जबकि NCERT बुकें उनका आंसर जो बता रही है वो अलग बता रही है, जैसे मान सिंह सेकंड बता रही है। तो वही रीजन है इसके अंदर। वो कोटा वाला जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1939 में, लेकिन उसकी 2 बार स्थापना हुई। 1939 को हटाकर फिर स्थापना पूछ लिया, तो उसका राइट आंसर 1945 ही होता है, क्योंकि उसमें स्थापना पुनर्गठन तब देता जब दोनों डेट आती। 1939 1945 दोनों डेट होती तब पुनर्गठन उसके अंदर क्वेश्चन में होना चाहिए था। लेकिन 1939 को हटा दिया तो फिर स्थापना बस्ती का है, 1945 ही बस्ती है। तो वो आंसर उसका सही होना चाहिए। हो सकता है इसको इस बार डिलीट किया जाए ताकि वो विवाद में न रहे। लेकिन आगामी भर्ती में इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन 50% पढ़ने वाले हैं।
तो 2 सब्जेक्ट की मैं तैयारी कराऊंगा। उसमें एक तो आपका जीके होगा, राजस्थान जीके, पॉलिटिकल हिस्ट्री ये, और साथ में एक होगा आपका मैथ। इन दोनों की मैं गारंटी लेके चलता हूँ, चाहे 5 हो या 10 हो, अंत तक उसको मैं कराऊंगा। और अंत में जब इसकी फाइनल आंसर की या आंसर की आएगी, तब इसी बोर्ड के ऊपर और हम मिलकर उसको मिलाएंगे और सबको आंसर भी बताएंगे कि इसके करेक्ट आंसर कौन से होने चाहिए, और साथ में उनके प्रूफ भी दिखाएंगे। तो वही एनसीईआरटी बुकों के माध्यम से हम तैयारी करेंगे। और अनुभव की बात की जाए तो 15 साल का अनुभव है। उस अनुभव का अगर आप लाभ लेंगे तो ज़रूर 100% सफलता प्राप्त करेंगे। कल से हम इसी पे काम कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 पे। तो कल से आप हमारे से जुड़ सकते हो। अगर फिर भी आपका कोई डाउट वाला या कोई संशय है तो आप बात कर सकते हैं या कमेंट डाल सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, बजरंगबली की जय।